नमस्कार, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत, उसका लेसन 6, जिसमें कि हमने पहले तटस्थता वक्र और उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन किया। उपभोक्ता के संतुलन, जहाँ पर तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है, उस संतुलन के बाद आज हम उपभोक्ता संतुलन के विवेचन के पश्चात इसके विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करेंगे। 3 प्रभावों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा: कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट है यानी कि कीमत का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देखा जाएगा। आय प्रभाव, आय का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देखा जाता है। और प्रतिस्थापन प्रभाव में सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देखा जाता है। तो सबसे पहले कीमत प्रभाव देखते हैं। कीमत प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें उपभोक्ता की आय स्थिर होती है और एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देखा जाता है, उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। हम जानते हैं कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, एक वस्तु की कीमत बदलती है और दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष कीमतें बदल जाती हैं और सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देखा जाता है, जबकि उपभोक्ता की आय स्थिर होती है। रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि 2 कीमत रेखाएं हैं, MN और MN1। MN और MN1 में सबसे पहले उपभोक्ता ए बिंदु पर होता है, जहां तटस्थता वक्र MN1 को तटस्थता वक्र फर्स्ट ए बिंदु पर स्पर्श करता है। उसके पश्चात यदि कीमत में कमी हो जाए, एक वस्तु की कीमत कम हो जाए, यानी कि X वस्तु की कीमत में कमी होने पर नई कीमत रेखा MN1 से घटकर MN हो जाती है। ऐसी स्थिति में नया सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होता है और नया तटस्थता वक्र सेकंड MN को B बिंदु पर स्पर्श करता है। और B बिंदु पर स्पर्श करने पर हम देखते हैं कि X वस्तु की जो मात्रा है वो OP1 से बढ़कर के OP हो जाती है, जबकि Y की मात्रा OY से 1 से घट करके OY रह जाती है। और A और B बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंज्यूमिंग कर्व, PCC के नाम से जाना जाता है। ये PCC एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव दर्शाता है। अब कीमत प्रभाव के अंतर्गत ये कीमत प्रभाव था जिसमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव देखा जाता है। अब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का जो प्रभाव है ये मांग की लोच के द्वारा भी स्पष्ट किया जाता है। ये हमने मांग की लोच में भी अध्ययन किया था कि PCC वक्र की जो दिशा है वो मांग की लोच के संबंध को दर्शाती है। कीमत उपभोग वक्र की आकृति कई प्रकार की हो सकती है। ये क्षैतिज भी हो सकता है, ऊपर की ओर उठा हुआ भी हो सकता है, नीचे की ओर झुका हुआ भी हो सकता है। इसका मांग की लोच से गहरा संबंध होता है। कीमत उपभोग वक्र के क्षैतिज होने पर मांग की लोच 1 के बराबर, इसके ऊपर की ओर जाने पर मांग की लोच 1 से कम तथा इसके नीचे की ओर झुकने पर मांग की लोच 1 से अधिक होती है। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी PCC क्षैतिज रेखा के रूप में x अक्ष के समांतर होगा तो मांग की लोच 1 के बराबर होगी। जब PCC वक्र ऊपर की ओर बढ़ेगा तो मांग की लोच 1 से कम, और जब PCC वक्र नीचे की ओर झुकेगा तो मांग की लोच 1 से अधिक होती है। क्योंकि कीमत के घटने की स्थिति में यदि कुल व्यय स्थिर रहे तो मांग की लोच 1 के बराबर होगी, यदि कुल व्यय घटेगा तो मांग की लोच घटेगी, यदि कुल व्यय बढ़ेगा तो मांग की लोच बढ़ेगी। इस प्रकार कीमत उपभोग वक्र का मांग की लोच से गहरा संबंध दर्शाया जाता है। सेकंड प्रभाव, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट में हम देखेंगे कि उपभोक्ता की आय का प्रभाव वस्तु की मांग पर देखा जाता है। आय प्रभाव में उपभोक्ता की आमदनी की परिवर्तन का प्रभाव मांग पर देखा जाता है, जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी रहती हैं, अर्थात दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में कोई भी अंतर नहीं आता है। नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समांतर होती है। जब आय बढ़ती है तो नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समांतर ऊपर की ओर बढ़ जाती है, और जब आय घटती है तो नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समांतर नीचे की ओर घट जाती है। हम रेखा चित्र में देखें कि प्रारंभ में जो कीमत रेखा MN है, जब आय बढ़ती है तो कीमत रेखा ऊपर की ओर बढ़कर के M1 N1 हो जाती है, और जब आय और अधिक बढ़ती है तो नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समांतर ऊपर की ओर बढ़कर के M2 N2 हो जाती है। इनको विपरीत प्रभाव में भी देखा जा सकता है। जब आय अधिकतम होती है तो
अधिक होती है प्रारंभिक आय के रूप में नई कीमत रेखा M2 N2 है। जब आय गिरती है तो M1 N1 समांतर नीचे की ओर गिर जाएगी, और जब आय और अधिक गिरेगी तो और अधिक नीचे की तरफ समांतर गिर करके MN हो जाती है। इस प्रकार आय के बढ़ने पर कीमत रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है और आय के घटने पर कीमत रेखा नीचे की ओर घटती है। अब आय के बढ़ने पर हम इसका प्रभाव देखें तो प्रारंभ में जो कीमत रेखा MN है वो उस पर तटस्था वक्र 1Q बिंदु पर स्पर्श करता है। जब आय बढ़ती है तो नई कीमत रेखा MN के समांतर ऊपर की ओर बढ़ करके M1 N1 हो जाती है, जिससे नया तटस्था वक्र सेकंड Q1 पर स्पर्श करता है। और उसके पश्चात यदि आय और अधिक बढ़ करके M2 N2 हो जाए तो नया तटस्था वक्र थर्ड जो तटस्था वक्र है वो कीमत रेखा M2 N2 को Q2 पर स्पर्श करता है। इस प्रकार आय के बढ़ने पर X वस्तु के उपभोग की मात्रा और Y वस्तु के उपभोग की मात्रा भी लगातार बढ़ती जाती है, और Q1 Q2 और Q3 बिंदुओं को मिला दें तो जो वक्र प्राप्त होता है उसे आय उपभोग वक्र या इनकम कंज्यूमिंग कर्व आय उपभोग वक्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आय में वृद्धि होने पर कीमत रेखा समांतर आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। अब हम आय उपभोग वक्र की आकृति का अध्ययन करें तो आय उपभोग वक्र की आकृति अनेक प्रकार की होती है। आय उपभोग वक्र भिन्न भिन्न आय पर भिन्न भिन्न आय आकृतियाँ बनाएगा। सापेक्ष कीमतों के लिए प्रत्येक भिन्न संयोगों पर ये कीमत रेखा का ढाल बदल जाएगा, उसके स्पर्श बिंदु बदल जाएंगे और ये अनेक प्रकार का होगा। जब आय उपभोग वक्र X वस्तु की तरफ बढ़ता है तो ये X वस्तु श्रेष्ठ मानी जाती है। जब आय उपभोग वक्र Y वस्तु की तरफ बढ़ता है तो Y वस्तु श्रेष्ठ मानी जाएगी, और जब आय उपभोग वक्र सीधी रेखा के रूप में बढ़ेगा तो दोनों वस्तुएं हैं वो सामान्य वस्तुएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार आय उपभोग वक्र का प्रभाव, आय उपभोग वक्र की आकृति का प्रभाव विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति को दर्शाता है। घटिया वस्तुओं की स्थिति में उससे दूर चला जाता है और श्रेष्ठ वस्तु की स्थिति में उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो ये कीमत प्रभाव और आय प्रभाव को दर्शाया गया है तटस्थ वक्रों के द्वारा। एक बार फिर से रिवीजन करा दूँ मैं आपको। तटस्थ वक्रों में आय प्रभाव और कीमत प्रभाव, दो प्रभाव इस स्लाइड्स के दौरान, इस चैप्टर के लेसन के दौरान बताए जा रहे हैं। कीमत प्रभाव में आय स्थिर रहती है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देखा जाता है, और जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो दोनों वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें बदलती हैं और उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा और दूसरी वस्तु की कम मात्रा को प्राप्त करता है। और जो दोनों वस्तुओं की तटस्थ वक्र और कीमत रेखा की स्थिति बदलने से तटस्थ वक्र नए संयोग का बिंदु प्राप्त होता है। दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्र बनता है उसे PCC प्राइस कंज्यूमिंग कर्व के नाम से जाना जाता है। प्राइस कंज्यूमिंग कर्व की जो दिशा है वो मांग की लोच को दर्शाती है। प्राइस कंज्यूमिंग कर्व यदि X अक्ष के समांतर होगा तो मांग की लोच 1 के बराबर। यदि प्राइस कंज्यूमिंग कर्व ऊपर की ओर बढ़ता है तो मांग की लोच 1 से कम, और नीचे की ओर गिरता है तो मांग की लोच 1 से अधिक होती है। इसी प्रकार यदि हम आय प्रभाव का अध्ययन करें तो वस्तु की सापेक्ष कीमतें स्थिर रहती हैं। ऐसी स्थिति में आय में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर देखा जाता है। तो सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने पर यदि आय बढ़ती है तो कीमत रेखा समांतर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, और यदि आय गिरती है तो कीमत रेखा समांतर रूप से नीचे की ओर गिरती है। जब आय के बढ़ने की स्थिति में तटस्थ वक्र के जो संतुलन बिंदु हैं जहाँ पर तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है उन बिंदुओं को मिला दें तो जो वक्र प्राप्त होता है उसे इनकम कंज्यूमिंग कर्व आय उपभोग वक्र कहते हैं। ये जो आय उपभोग वक्र है इसकी दिशा भी वस्तु की प्रकृति को बताती है। जब आय उपभोग वक्र सीधी रेखा के रूप में मूल बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ता है तो जो वस्तु की प्रकृति होती है वो सामान्य होती है, दोनों वस्तुओं की प्रकृति। जब X अक्ष की तरफ घूम जाता है, मुड़ जाता है तो X वस्तु श्रेष्ठ कहलाती है। जब Y वस्तु की तरफ घूम जाता है तो Y वस्तु श्रेष्ठ कहलाती है। तो प्राइस इनकम कंज्यूमिंग कर्व जिस वस्तु की तरफ घूमेगा वही वस्तु श्रेष्ठ वस्तु होती है, दूसरी वस्तु घटिया वस्तु की स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार आय उपभोग वक्र की जो दिशा है वो वस्तु की प्रकृति को बताती है। तो ये जो हमारे दो वक्र प्रभाव थे, आय प्रभाव और कीमत प्रभाव। जो नेक्स्ट जो प्रभाव है प्रतिस्थापन प्रभाव, और इन सारे प्रभावों का एक साथ अध्ययन ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन और फिर आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, इन सारों का एक साथ अध्ययन ये नेक्स्ट स्लाइड्सों के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।